हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सिंघानिया सर, सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे थे, तो ये पार्ट उसका सेकेंड है। हम नाउन को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा, प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर लिस्ट लगी है उसकी आप श्योर देखें। उसके बाद ये प्रोनाउंस का चल रहा है चैप्टर्स, जो कि दूसरा यह भाग है आपका। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। और मौसम बहुत ही सुहावना है आपके अकॉर्डिंग्स, और एक एक चीज़ को यहाँ पर आपको बताया जाएगा सरल भाषा में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिक्स है, बिगिनर है, उन सभी के लिए भी काफ़ी किफ़ायती होगा। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको एकदम सरल से सरल भाषा में बताऊंगा, जिससे कि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। ओके। और वनडे एग्ज़ाम के लिए, किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी ये बेनिफिट है, जिसे आप अच्छे से समझ सकेंगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम में आते हैं उसी पैटर्न पे यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, और यहाँ पर पेपर्स के साथ साथ डेफिनेशन जो भी है टाइप, उसके सब अच्छे से बताए गए। और सुबह भी हमारे क्लासेस चलते हैं। सुबह हमारे सतीश पाल सर लेकर आते हैं 6 बजे जीएस जी के। उसके बाद 7 बजे रीजनिंग लेकर आते हैं योगेश मौर्य सर। उसके बाद आपके 8 बजे चलते हैं मैथमेटिक्स के, जो कि दीपक सर लेकर आते हैं। उसके बाद 9 बजे हिंदी लेकर आते हैं आपके जयशंकर सर, जो कि बहुत ही दमदार और धाकड़ एकदम अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मतलब कि कहा जा सकता है कि पूरे बैच अच्छे से आपको लिए चलाए जा रहे हैं। आप वनडे एग्ज़ाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये चैनल्स। मेरे कहने का मतलब ये था। और स्पेशली अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही चैनल को यहाँ पर ट्यून किए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इंग्लिश अगर स्पेशली आप पढ़ रहे हैं, तो आप श्योर रहिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहले चैप्टर को कवर कर चुके हैं, प्रोनाउन को, ये दूसरा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कुछ हमने डेफिनेशन के रूप में बताया था, और उसके आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पर बताया थे, देखिए ध्यान से, इट इज़ मे हु रोट दिस बुक। याद रखिएगा, जहाँ भी आपको 8 इज मिले, क्या मिले, 8 इज मिले, तो याद रखिएगा इसके बाद जो भी आप लिखेंगे, क्या, प्रोनाउंस, हमेशा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। किस में होता है? हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में। इसलिए भैया यहाँ पर क्या गड़बड़ है, पहले वाले में मी, क्या गड़बड़ है, मी। ओके, इसलिए मी ना होकर इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हम लिखेंगे, क्या, आई लिखेंगे। इसलिए हम ये चेंज कर। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जब भी हु शब्द आए जस्ट इसके बाद, तो हमें क्या करना है, हु के बाद जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या, इसके बाद हम आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। चलिए याद रखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल आपको क्लियर करके बता देते, जैसे कि 8 इज आई हु am standing there। इसलिए देखिए एकदम क्लियर हो गया आपसे एग्जाम्पल के माध्यम से कि यहाँ पर देखिए आई था, इसलिए हु के बाद जस्ट हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, वो किसका इस्तेमाल किया, आई के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आपको करना है, गलतफहमी मत पालिएगा, ठीक है ना। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये हुआ कि जब भी हम इट इज़ लिखेंगे, तो क्या करना है, उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसका हम सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि आल ऑफ, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद वेलकम। यहाँ पर दिया गया है वे भरे या फिर अस। चलिए बताइए क्या हो सकता है। सर मज़ा आ रहा है ना। चलिए सीधी सी बात है, एक चीज़ और मैं नोटिस करके आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। प्रीपोजिशन की बात यहाँ पर किया जा रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रीपोजिशन की बात किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है बंधु, अगर जहाँ भी आप देखें प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बाद जस्ट जो भी आएगा प्रोनाउन, हमेशा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। इसलिए आल आपके बाद यहाँ पर हम वे इस्तेमाल ना कर
अस का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अस। ओके, क्लियर हुआ ना। ये आपका रहा प्रीपोजिशन, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन यूज करना है वो भी किस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में, इसलिए हमने वी न लिखकर अस लिखा। तीसरा देखते हैं कि देयर इज नो लव लॉस्ट। चलिए इसका मैं मतलब बता दे रहा हूँ। नो लॉस्ट, ठीक है, नो लव लॉस्ट का मतलब होता है एनिमिटी, एनिमिटी, जिसका मतलब होता है यहाँ पर क्या, दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी। चलिए बिटवीन शब्द आ गया और एंड शब्द आ गया। चलिए बताइए, अगर यहाँ पर ये प्रीपोजिशन शब्द है तो यहाँ पर हम ही भरेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले में यहाँ पर दिया गया है कि क्या भर सकते हैं, सी भरे या फिर हर। यहाँ पर एक और लिखना चाहिए था, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए 4 चीज़ यहाँ पर भरने के लिए दिया गया है। पहले वाले में हम ही भरे या फिर हिम भरे, दूसरे वाले में हम सी भरे या फिर हर भरे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ भी आप प्रीपोजिशन देखें वहाँ पर उसके जस्ट बाद अगर कोई भी प्रोनाउन दिया है तो हमेशा आपको किस वाले फॉर्म में लिखना है, किस वाले फॉर्म में लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में राइट करना है। इसलिए आपको क्या करना है, ही ना लिखकर हिम राइट करना, इसलिए यहाँ पर आप ही अच्छे से लिख दीजिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ भी आपका एंड प्रीपोजिशन है, इसलिए हम क्या करेंगे, सी ना लिखकर हर राइट करेंगे, इसलिए यहाँ पर एंड कर देंगे हर। ओके, डन 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 डन। तीसरा भी आपका ये हो गया डन। तो देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड हर, ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज लाइक, खाली स्थान दिया है, उसके बाद मी यहाँ पर भरे या फिर आई। चलिए बताइए, ये तो बड़ा इजी है। लाइक शब्द आए या फिर अनलाइक शब्द, इनके बाद भी हम एज ए, ठीक है, रिज्यूम कर मान कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज़ करना है, इसलिए हमें क्या लिखेंगे, मी। क्या लिखेंगे, मी। बड़ा इजी है जी, ठीक है। 4 भी हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर देखो, लाइक बोले थे, एक और डिसलाइक बोले थे ना जी, या फिर अनलाइक भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, आई ना लिखकर मी वाला फॉर्म राइट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, मी। ओके, तो 5 क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि यूज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, सीधी सी बात है। ओके, इसका मतलब यही है जो मैं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक आप ठोक दीजिए, ओके, शर्माइएगा नहीं। ओके, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ दिया गया है यहाँ पर, और सोचिए समझिए यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा। मैं आपको 5 सेकेंड का एक एक क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूँ। हेलो, हाँ, हेलो, 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 हाँ बोला। जय हिंद सर, बोलिए। जय हिंद, बोला। हाँ हो जाएगा। आने का भरोसा है नहीं पे। हाँ जी, आज मंगाए रहे कि तेलवा मूड मंगा रहे। वह ले लेते हैं ना। आज जगह इकट्ठ बाबा। हाँ, एक ही ठेपा मेरे पास वो, तू यूज ना कर बा। ले लो, फिर बाद में देख ले और का। दे दो ना ये। ठीक है, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग करती, रिकॉर्डिंग करने के बाद तो ठीक है भाई, हम कछुआ में, तो हम आप पहुँचा जैसे तो कॉल कर दे, ठीक है ना। ठीक है। ओके, चलिए 5 सेकेंड आपके हो गया समाप्त। चलिए एक एक यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आखिर यहाँ पर क्या फिलअप हो सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि लेट, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद गो दिया गया। चलिए यहाँ पर हम क्या हम फिलअप कर सकते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर एज ए, यहाँ पर रिज्यूम कर दिया गया है गो, ओके, और यहाँ पर है लेट। अगर हम इसका हिंदी बनाएंगे कि उसे जाने दो, तो यहाँ पर शब्द आपका रहा है उसे, तो उसे की अंग्रेजी क्या हम हिम लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं प्रभु, क्या लिखेंगे हिम। इसलिए यहाँ पर आप आंख बंद कर कर लिख दीजिए लेट हिम गो।
ठीक है, 6 ऐसे हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर कि वर्ब इज फॉलो बाय ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, अगर वर्ब क्या करता है, ठीक है, वर्ब क्या करता है, वो आपके ऑब्जेक्ट को वो फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर वर्ब बाद में यहाँ पर दिया है तो उसके पहले जो भी आपका यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर लेट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हिम इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आल और बट, चलिए ये तो बड़ा इजी है। फिर आगे आल और बट क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है प्रभु, इसलिए क्या भरेंगे, सी ना, क्या भरेंगे, हर, इसलिए यहाँ पर आप भर दीजिए, आंख बंद कर भी भर सकते हैं। आल बट, अब बट यहाँ मतलब क्या, यहाँ पर अर्थ क्या है मैं उसको बताने की यहाँ पर कोशिश करूँ। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि सभी लोग आ गए लेकिन वो अभी आना बाकी है। ओके, इसका मतलब वही हुआ कि सब लोग आ चुके हैं सिवाय उसके। तो उसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी, नॉट, ठीक है, सॉरी नॉट सी, हर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या भरेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब हर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि यू आर बेटर देन। एक चीज़ याद रखिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जब भी आपका कंपैरेटिव वाला मैटर हो, क्या कंपैरेटिव वाला मैटर हो, उस केस में हमेशा सब्जेक्ट वाला चीज़ सब्जेक्ट से ही कंपेयर वाला काम करेगा। किससे, सब्जेक्ट वाला फॉर्म सब्जेक्ट वाला ही काम करेगा। इसलिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रोनाउन आपका यो, इसके साथ जो भी आएगा प्रोनाउन जिसे कंपेयर किया जाएगा, जो भी है, अगर प्रोनाउन आता है तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म वाला ना भर के सब्जेक्टिव केस वाला ही राइट करना पड़ेगा। इसलिए आपको मे ना फिलअप कर कर आई यहाँ पर आपको फील करना पड़ेगा। ओके, तो यू आर बेटर देन आई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी डन 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 डन। तो 9 देखते हैं कि आई लव हिम एज मच एज, यहाँ पर भी बताइए, बहुत ईजी है। यहाँ पर भी देखिए एज ए पॉजिटिव डिग्री एज ए बताया गया है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से मैटर के लिए भी हम इसका सी का इस्तेमाल ना कर कर हर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर। क्या लिखेंगे, हर। एक बात सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, आई जो फॉलो करता है यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, हर। क्यों यहाँ पर होगा हर, मैं बता रहा हूँ। मैं कंपैरेटिव वाला काम नहीं कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाला काम है, समान जो कर रहा है काम। जैसे कि इसका हिंदी जैसे बताऊँ तो उसके समानता अगर अर्थ निकलता है जिस वाक्य में, तो वहाँ पर उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो भी यहाँ पर सब्जेक्टिव वाला है तो वो किससे कंपेयर करता है, आपके ऑब्जेक्टिव वाले काम से। जैसे कि मैं उससे इतना ही प्यार करता हूँ जितना कि वो उससे करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है प्रभु, क्या करना है, ये जो रिलेट करेगा इसके साथ जो भी आएगा, एज ए सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो प्रोनाउंस आपका ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म आएगा, ना कि सब्जेक्टिव वाला केस। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो वाक्य दिया ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री बोल सकते हैं। क्या है, पॉजिटिव डिग्री। इसलिए 9 में सतर्क होकर काम करें। 8 तो आपका कंपैरेटिव था, कोई भी कंपैरेटिव आप, ठीक है, देखिए सब्जेक्ट सेंटेंस दिखिएगा, आंख बंद कर कर क्या करना है, अगर यहाँ पर अगर यू है तो आने वाले सेंटेंस मतलब देन के बाद जो भी आपको राइट करना होगा वो सब्जेक्ट वाले फॉर्म में ही होगा। बस इतना कहने का मतलब, क्या प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6 से 9 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए, बहुत ही मेहनत करके ये डिज़ाइन किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, पजेसिव केस के बारे में। ओके, किसके बारे में, पजेसिव केस के बारे में। आखिर क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। पजेसिव केस में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे पजेसिव केस में एडजेक्टिव और उसके बाद पजेसिव प्रोनाउंस, कैसे क्या क्या होता है उसके विषय में मैं बताऊँ। जैसे हम पजेसिव एडजेक्टिव में क्या पढ़ सकते हैं कि हिज, हर, इट्स छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिज आपके मेल के लिए और हर फीमेल के लिए, इट्स छोटे बच्चों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, माई, योर्स, देयर्स, आवर्स, इन सभी को हम पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको याद होगा कि जब भी हमें सेंटेंस एज ए कैजुअल बोलते हैं तो वहाँ पर हम इन सभी पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लेते हैं कि दिस इज माई बुक, ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, बुक के बाद जस्ट आपको, ठीक है, माई के बाद आपको क्या है,
बुक है। और कोई सेंटेंस लेते हैं, डैट इज हिज कार। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस क्या होगा कि हिज के बाद आपको कार शब्द आया, माई के बाद यहाँ पर बुक शब्द है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो ध्यान सुनिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव आया तो आपने देखा केयर किया होगा कि जस्ट इन सभी शब्दों के बाद जो दिया गया है, हिज, हर, इट्स, माई, योर, दियर, आवर, इन सभी एडजेक्टिव के बाद आपको क्या मिलेगा? नाउन शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो लिख दिया है कि डिटरमाइंस शब्द फॉलो बाय द नाउन्स। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? नाउन शब्द मिलेगा। तो अगर इसके एक सेंटेंस हमने लिख दिया बट आगे सेंटेंस बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? बार बार उसी नाउन को बोलेंगे, दिस इज माई बुक, दिस इज हिज बुक। हाँ, बार बार ये शब्द बोलेंगे, अच्छा लगेगा? जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक। बार बार हम क्या कर रहे हैं कि नाउन का यहाँ पर प्रोसेसन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर एक तरकीब बताई जाएगी। क्या? ठीक है, पॉजिटिव आपको प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा। कैसे? वो थोड़ा आपको लिख के यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। कह रहे कि मान लीजिए कि दिस इज माई बुक, ये हुआ। अगर हमें आगे बताना है कि यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एंड करने के बाद योर्स कर दीजिए। क्या करना है? योर्स। एपोस्ट्रॉफी एस भूल कर मत लगाइए प्रभु लोग। क्या लगाना है? केवल योर के बाद एस सेट करिए। हिज में तो पहले लगा है, हर्स, इट्स, माइन, योर्स, देयर्स, आवर्स। ऐसे ही आपको यूज करना है। जब हम अपने को संबोधित करने के बाद किसी दूसरे को अगर संबोधित कर रहे हैं तो उस केस में आपको पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना पड़े। इसलिए दिस इज माई बुक एंड योर्स, इसका मतलब आपका अर्थ सीधे नहीं है कि यह मेरी किताब है, वो आपकी किताब है। आपको किताब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए बुक भी लिख दिए तो आपको क्या करना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि योर्स आपका ये शब्द पूरा कर दे रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पजेसिव किसमें दो चीज़ होते हैं, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं या पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इसका इस्तेमाल जब हम एक सेंटेंस के लिए यूज़ किए तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ी थी। बट अगर डबल अगर हम किसी दूसरे चीज़ को हम संबोधित करना चाहते, जैसे यहाँ पर दिस इज़ माई बुक एंड योर्स बुक, तो यहाँ पर हम बार बार प्रोनाउन का यूज़ ना कर कर हमें क्या करना है, इन सभी एडजेक्टिव में जब यस लगा देंगे तो हमारा काम लग जाएगा। तो फिर बार बार आपको नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो सेटअप बनाए गए हैं बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं सेटअप करके आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से मैटर को। ओके, चलिए अब ये अगर समझ गए हैं तो इसी पे संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा कि दिस इज माई बुक एंड डैट इज क्या? पहला ऑप्शन है योर्स बुक्स, योर्स, उसके बाद यह है योर्स। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एक है, तो बताइए क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दिस इज माई बुक एंड डैट इज, उसके बाद ब्लैंक। हालांकि इसको मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो सीधी सी बात है यहाँ पर पहला नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नाउन भी ऐड कर दिया है और सी भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा इसमें से? बी। यहाँ पर सिर्फ भरना आपको क्या? योर्स। क्या भरना है? योर्स। एपोस्ट्रॉफी एस भूल कर भी मत यूज करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर बताया कि एट्स एंड वंस आर नॉट यूज एज ए पजेसिव प्रोनाउंस एक्सेप्ट व्हेन फॉलो बाय ऑन। सीधी सी बात है, यहाँ पर बताया गया है कि सब कुछ हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को एज ए पजेसिव रूप में, बट एट्स और वंस में थोड़ा सा गड़बड़ी है, उसको हम आपको बताएंगे। बाकी सब हम यूज़ कर सकते हैं, उसका भी हम बताएंगे आपको। चलिए, तो पहला एकदम क्लियर हुआ। दूसरा क्या है कि ब्लैंक दिया, फिर आपका दिया है नाउन्स, उसके बाद बस अराइव ऑन टाइम। सीधी सी बात है, यहाँ पर दियर्स तो होगा नहीं, दियर्स ये भी नहीं होगा क्योंकि एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना है आपको। तो बचा कि आपका दियर। याद रखिएगा, आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है आपको? नाउन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? नाउन। जैसे यहाँ पर दिया दिस इज के बाद, ठीक है, माई के बाद बुक दिया था ना, इसलिए यहाँ पर दियर आपका यहाँ का है एडजेक्टिव। इसके वजह से हमें क्या इस्तेमाल करना है? नाउन इस्तेमाल। इसलिए दियर के बाद यहाँ पर नाउन दिया गया बस। तो दियर बस अराइव ऑन टाइम। तो दूसरा भी आपका कंप्लीट। तीसरा देखते हैं कि द डॉग हैड ए चेंज अराउंड इट्स। मैंने बताया था ना, एपोस्ट्रॉफी नहीं इस्तेमाल करना है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? बाकी एक ही तो बचा है, इट्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी आप फिलअप कर दीजिए। ओके, इट्स। अब इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या क्या है? नेक। हालांकि इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिया हूँ और इसको मैं
नाउन वाले चैप्टर में भी कवर किया हूँ, वो भी लास्ट वाले पार्ट में। तो अगर नहीं देखे हैं जाकर तो इसको अच्छे तरीके से मैंने समझाया हूँ, फिर जाकर देख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन 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 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि माई ए फ्रेंड हैज़ कम। आपको थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है सेंटेंस कि क्या बोल रहा है कि माई ए फ्रेंड हैज़ कम? चलिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ क्या है वो आप बताता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए फ्रेंड, उसके बाद ऑफ माइन, उसके बाद हैज़ कम। ओके, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बनेगा इसका क्या, माई ए फ्रेंड हैज़ कम का सही इसका बनेगा ए फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ कम, मेरा एक दोस्त आ गया। तो इसको ऐसे फॉर्म में आप राइट करेंगे। बहुत से चीज़ में ऐसे हम बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में बार बार गलती करते, तो उस गलती को आप दोहराए नहीं, यहाँ पर समझिए किस तरह से पैटर्न आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जानिएगा, समझिएगा कि ऐसे आपको करने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द पुलिस विल गिव हर रिपोर्ट इन ए वीक। चलिए ये थोड़ा बहुत इजी है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि पुलिस हो गया, पीपल हो गया, है ना, जेंट्री हो गया, पब्लिक हो गया, ये शब्द क्या है आपके, पीपल, पब्लिक, पुलिस। तो ठीक है, ये आपके सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए प्रभु जब ये आपका प्लूरल्स नाउंस दिया गया है तो इसके साथ हम अपने के अंग्रेजी जब लिखेंगे, हर लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, दियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दियर लिखेंगे। इसलिए द पुलिस विल गिव दियर रिपोर्ट इन ए वीक। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसे बनेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कुछ बताने का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझाना मेरा अच्छा लग रहा है, ओके, तो प्लीज़ ज़रूर आप लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर नाइस क्लासेस। ओके, अगला विषय यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द पजेसिव एडजेक्टिव। जो भी यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है वहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर के रूप में आपको समझाया जाएगा और यहाँ पर आपको उस तरीके के लेबल को बताया जाएगा। ओके, क्या कर रहा है कि ए फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आर 2 आउट ऑफ द अबव 3 ऑफ कम इन ए सेंटेंस, द ऑर्डर पजेसिव एडजेक्टिव मस्ट बी 1 2 3 प्रीवियस एग्जाम्पल। सीधी सी बात, यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि अगर पहला मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और तीनों पर्सन में से 2 का प्रयोग एक ही वाक्य में किया, 3 पर्सन आए, ठीक है, 3 पर्सन है आपके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों में से अगर 2 बंदे एक साथ आते हैं तो हमें क्या करना है, वो 123 के अनुसार उसमें जो प्लूरल्स होते हैं, मतलब क्या प्लूरल्स जो एग्जाम्पल होते हैं, मतलब अपने के अंग्रेजी, बहुवचन के अंग्रेजी, उसको हम राइट करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है उसके नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल है, उसे मैं और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे अभी हमने 231 का फार्मूला यूज़ किया था और 123 का फार्मूला यूज़ किया था सेंटेंस को अरेंज करने के लिए, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें जब अपने के अंग्रेजी लिखना है तो कैसे क्या करना है, यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर एग्जाम्पल रूप में याद रखिएगा, 2 आपके प्रोनाउन साथ में दिए हों, जैसे कि यहाँ पर आई एंड यू साथ में दे दे, तो यहाँ पर जब अपने के अंग्रेजी लिखने की बात आए तो क्या करना है उसके विषय में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में और बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, अगर आई और ठीक है एंड कर यू दिया गया तो उस केस में आपको जो भी अपने के अंग्रेजी लिखना है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपको आवर लिखना है। क्या लिखना है, आवर लिखना है। ओके, क्लियर हुआ। अगर दूसरे केस में हम देखें यू दिया गया हो और कोई थर्ड पर्सन पार्टी, मतलब कि यू और आई ना दिया हो, यू दिया हो उसके साथ साथ थर्ड पर्सन दिया हो लेकिन उसके साथ आई नहीं दिया हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम योर लिखेंगे। तीसरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर्सन दे दे, फिर सुन लो, यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि फर्स्ट सेकेंड तीनों पर्सन देते हैं तो ऐसे केस में हम अपने के अंग्रेजी जो लिखेंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, आवर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर जो आपको फिलअप करने के लिए दिया गया है वो आपको क्या फिलअप करना है,
मैं समझा दिया हूँ कि यहाँ पर देखिए आई दिया है एंड यू दिया है। तो ऐसे केस में जो आई आया है मैं ठीक है बड़ा हो जाता है यहाँ पर, तो ऐसे केस में हमें आपको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो आती है अपने के अंग्रेजी वो भी प्योर वाला, तो हम क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से पहला भी क्वेश्चन डन। आई आए उसके साथ कोई भी आए, दो ही हो, तो ऐसे केस में अपने के अंग्रेजी आवर लिखोगे। दूसरा दिया है कि यू एंड सी, ठीक है, तो ऐसे केस में सीधी सी बात है आई नहीं आया इसमें, बेचारा वो घर चला गया, कुछ काम हो गया होगा, ऐसे केस में क्या करेंगे, सीधी सी बात यू को यहाँ पर मानकर काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू के अकॉर्डिंग योर। क्या लिखेंगे, योर। तो आई एंड यू मस्ट माइंड आवर बिजनेस, मतलब मैं और तुम अपना काम अच्छे से करेंगे। ओके, फिर कह रहा है कि यू एंड सी मस्ट मेंट्स योर वेज, मतलब तुम और वो अपने अपने काम को देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा भी क्लियर हुआ ना। तीसरा कह रहा है कि देखिए यहाँ पर देखिए आई आया है, यू एंड सी मस्ट परफॉर्म्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, तीनों पर्सन आए, तो ऐसे केस में सीधी सी बात है आप आवर लिख दो। क्या लिखना है, आवर लिख देना। ओके, आई होप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे कि इतना सरल भाषा में सर बता रहे हैं। हाँ बेटा, सरल ही भाषा है, लेकिन एग्जाम में आता है एक एक चीज़ को यहाँ पर पेन डाउन करके चलना, क्योंकि मजाक नहीं चला, क्योंकि बहुत मेहनत लगी बच्चा। ठीक है ना, तो अच्छे से सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि यही आपको आगे लेकर चलेगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ठीक इनको समझा दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग कुछ और एग्जाम्पल दिए गए, उस यहाँ पर हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर दिया द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड सम टेलीकेटर्स टू कॉल देयर क्लाइंट्स। चलिए 2 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड का मान लीजिए आपको समय दे रहा हूँ मैं, और सोचिए यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकता है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर गड़बड़ है, कि पहले में क्या गड़बड़ है। चलिए सीधी सी बात है। ओके, टाइम अप बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले में यहाँ देखिए द कंपनी क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, बस इतना बता दो हमको, नॉन लिविंग है ना। तो सीधी सी बात है कंपनी के अकॉर्डिंग, और कंपनी यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब भी हम अपने के अंग्रेजी लिखते हैं किसी के भी, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर कंपनी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो हम अपने के अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है, दिया लिखेंगे क्या ना, ये गलत है, तो क्या लिखेंगे, ईट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईट्स लिखेंगे। एपोस्ट्रॉफी एस मत भिड़ा देना इसी में कि सर एपोस्ट्रॉफी एस भिड़ा दे क्या, ना, आपको इट्स लिखना है, ITS। ये टेलीकेटर के अकॉर्डिंग हम दियर यहाँ पर नहीं भिड़ाएंगे, राइट करेंगे। आपको किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर, मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और कंपनी यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, द गंगा हैज़ रिवर्ड बाय द सिविलाइजेशंस फ्लोरिंग्स ऑन दियर बैंक्स, इसका मतलब होता है सम्मानित। ठीक है, और बाकी ये जो दिया गया सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। ठीक है, सभ्यता। तो गंगा शब्द यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर मांग काम करेंगे, और यहाँ पर सिंगुलर है। क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है लेकिन सिंगुलर है। तो यहाँ पर जब हम गंगा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मानकर काम करेंगे, तो प्रभु लोग, तो जो दियर दिया है अपने के अंग्रेजी, यह ना लिखकर क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। ओके, क्लियर हुआ ना। चलिए दूसरा भी क्लियर हुआ। तीसरा देखते हैं कि आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी। 3 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, चलिए देखते हैं। अगर आपका आ रहा है तो तीसरे का कमेंट करिए, सर यहाँ पर गड़बड़ है। यदि आपने सोचा ये यहाँ पर क्या गड़बड़ है, माई, तो आप सही सोच रहे, ये माई यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा तब, यहाँ पर इसके स्थान पर एन को भिड़ा दीजिएगा। आई एम राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी, जब मैं खुद ही लिख रहा हूँ प्रभु, तो यहाँ पर माई भिड़ाने की क्या ज़रूरत है। जब मैं आ गया यहाँ पर तो माई लिखने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे केस में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक क्या था, आई एम राइटिंग, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आई नीड योर फेवर नाउन। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है इसमें। सीधी सी बात है, यहाँ पर भी गड़बड़ है, ये योर। जब यहाँ पर बोल रहा है कि आई नीड योर फेवर, ठीक है, आई नीड फेवर नाउन, सीधी सी बात है, मुझे एक थोड़ा सा
चाहिए फेवर आप पे, कृपा चाहिए प्रभु कुछ कर दीजिए। तो यहाँ पर योर क्यों भिड़ा रहे भैया, योर क्यों भिड़ा रहे हो, तो ऐसे केस में आई नीड के बाद योर मत इस्तेमाल करो, डायरेक्ट उसको हटाकर आई नीड फेवर कर दीजिएगा नाउ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन 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 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ। चलिए यहाँ पर क्या गड़बड़ बताइए, अगर आपने सोचा है समझा है इन सभी को तो ये भी कर जाएंगे आप, 5वां और 6वां 5 और 6 ये दोनों कर जाएंगे अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 तक समझ गए हैं। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, 3 और 4 5 और 6 के बेस, ठीक है, 3 और जो 4 दिया गया है इन्हीं के बेस पर 5 और 6 भी करना है। तो क्या गड़बड़ है, मुस्कुराइए नहीं, कमेंट करिए। यदि आपने सोचा कि सर यहाँ पर योर नहीं होगा तो आप सही सोच रहे हैं, योर यहाँ पर हटा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए ऑफ यू कर दीजिए, ठीक है, ऑफ यू कर दीजिए। मैं ठीक से थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या कर देंगे ऑफ यू, क्या कर देंगे ऑफ यू कर दो। ओके, आई वुड लाइक टू टेक ऑफ यू लीव नाउ हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बता देता हूँ फिर से क्या गड़बड़ है थोड़ा सा, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी, तो उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। चलिए क्या गड़बड़ है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसे आए क्वेश्चन, आई नीड योर फेवर नाउ, मतलब आई के साथ यहाँ पर मैं तो यूज़ किया नहीं तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर योर दिया गया तो ऐसे में ये तो यूज होगा, बट यहाँ पर कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, किसी से रिलेट का काम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है किसी से रिलेट कर, तो यहाँ पर क्या करिएगा फ्रॉम यू कर दीजिएगा, क्या करना है फ्रॉम यू कर दीजिएगा। आई नीड, ठीक है, फ्रॉम यू फेवर नाउ, क्या हो जाएगा आई नीड फ्रॉम यू फेवर नाउ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है मैंने बना दिया, और अच्छे से इसको ऐसे करिएगा नोट डाउन। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई नीड फ्रॉम यू फेवर नाउन हो जाएगा। चलिए तो 5 और 6 भी ऐसे ही आपको बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वुड लाइक टू टेक ऑफ यू लीव नाउ। ओके, इसका ऐसे होगा, क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर निकलने की बात, ठीक है, आप निकल जाइए, मैं चाहता हूँ आप निकल जाइए, तो ऐसे फॉर्म है तो आप का इस्तेमाल करिएगा ऑफ यू। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई कैन नॉट टॉलरेट योर सेपरेशंस, बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका जुदाई का, क्या हो जाएगा जुदाई वाला काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो योर की जगह पर हम क्या कर देंगे, सीधी सी बात है सेपरेशन का काम होता है, तो आप अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि जब भी सेपरेशन का काम होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, इसलिए फ्रॉम योर के पहले लिखने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे यू, क्या इस्तेमाल करेंगे यू, तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉम यू सेपरेशन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी जुदाई का। चलिए आई होप आज का सेशन आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा, मस्त होंगे, और एक एक डिफिनेशन को एग्जाम्पल को आपने समझा होगा, ठीक है, और उसको आप पेन डाउन भी किया होगा, आई होप मैं आशा कर रहा हूँ, क्योंकि आप ठीक है बहुत ही अग्रेसिव के साथ सीरियस होकर इसको स्टडी करिए, क्योंकि ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं टोटल वनडे एग्ज़ाम के ही बेस पर बताए गए हैं, प्रीवियस ईयर यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं उनके भी बेस पर बताए गए, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया, इसलिए डोंट टेक जोक, टेक इट सीरियस, इसे सीरियस लेकर काम करिए, ठीक है। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ललन टॉप होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपने